नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी रखवाला। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। रक्त की प्यासी सभ्य दुनिया से दूर, बहुत दूर, हिमालय के एक पहाड़ी गांव का अंचल। छोटा सा झोपड़ा पहाड़ी की ओट से छनकर आती हुई सूर्य की किरणों में छोटा सा सरकंडे का झोपड़ा सोने की तरह चमक रहा था। झोपड़े के इर्द गिर्द केले, नारंगी, नाशपाती के दरख्त फल फूल और हरे पीले पत्तों से लदे हुए। झोपड़े के सामने एक अमरूद का पेड़, खूंटे से बंधा एक बछड़ा पेड़ के नीचे बैठी वह जंगली बेतों और बांस की पतली पतली तीलियों से डोको बना रही थी। प्यारा सा सुकुमार बच्चा गोदी में मीठी नींद ले रहा था। किसी गीत की कड़ी को गुनगुनाती हुई वह काम कर रही थी। उसके हाथ मशीन की भांति चल रहे थे। बेतों और तीलियों को काटते संभालते गुनगुनाहट का कर्म तो रुक भी जाता, पर उसकी स्मृतियों के तार न टूटते थे। हाँ, कभी कभी सामने की मटमैली धुंधली पहाड़ी की ओर नज़र उठाकर देख लेती, अपनी गोद में सोए प्यारे बच्चे को और पेड़ में पके अमरूदों को। तब उसके मानस पट पर चलने वाली स्मृतियों के सवाक चित्रपट के एकाध अस्फुट शब्द बाहर निकल पड़ते। और ये अमरूद का पेड़ तो एकदम बच्चा था उस समय, अब तो फलने लगा है। मन ही मन हिसाब लगाकर जोड़ती 11, और फिर अतीत की स्मृतियाँ चलचित्र के समान क्रमबद्ध चलने लगती। 11 वर्ष बीत गए। अमरूद का ये पेड़, और महज 18 वर्ष की थी वह। फागुन का महीना, ऐसे ही धीरे धीरे बहती हुई बसंती हवा इसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सजल नेत्रों से उनको विदाई देती हुई वह पीठ पर डोको लादे सतरंगे ऊनी कमर बंद से खुखरी को कमर में बांधते हुए उन्होंने कहा था, रुच्छंस दुत बावली मैं चांदे यो डोको फ्री रुपया लिए फरक यूला धीरज बहादुर को दुल्हन लाए हेरन तेस्को कान को झुमका नाक को नथिया जम्मे कलकत्ता को न कमाई हो कलकत्ता में रुपया तैयार होच रोती हो दूध पगली मैं जल्दी ही डोको भर रुपया लेकर लौटूंगा। धीरज बहादुर की स्त्री को देखो ना, उसके कान के झुमके, नाक की नथिया, सब कलकत्ता की कमाई ही तो है। कलकत्ते में रुपए बनते हैं। 11 वर्ष पहले के विदा बेला के आलिंगन चुम्बन को याद कर उसका हृदय धड़कने लगता है, ओंठ फड़कने लगते और नसों में बिजली दौड़ जाती। गांव का आवारा लफंगा बल बहादुर भी उसके साथ जा रहा था। वह इसी पेड़ के पास खड़ी देख रही थी, और वे दोनों सामने की उसी मटमैली धुंधली पहाड़ी की छाया में छिप गए थे। पेड़ पर तोता अमरूद कुतरता वह हाथ उठाकर हिस कर उड़ाती, और स्मृतियों का क्रम टूटते टूटते फिर चलने लगता। 8 वर्षों तक वह प्रतिदिन यही कुछ देर खड़ी होकर देखती रही थी, किंतु उस धुंधली पहाड़ी की छाया से निकलकर कोई नहीं आया, कभी भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। खूंटे से बंधा बछड़ा बाँ बाँ करने लगता। गंभीर निद्रा में सोए हुए बच्चे को बाएं हाथ से कंधे या छाती पर चिपकाकर वह उठ खड़ी होती, बछड़े को पुचकारती, दुलारती और कोमल घास खिलाती। अरे तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई क्या, कहकर प्यार से एक मीठी चपत लगाकर आसमान में सूर्य की ओर देखकर बड़बड़ा उठती, बेला ढकने को है, सुबह ही बिना खाए गया है, अभी तक लौटा नहीं। उसकी रोज की यही आदत बुरी है। कुनकुनाती हुई वह वहीं जाकर बैठ जाती, फिर स्मृतियों के देश में विचरण करने लगती है। 8 वर्षों तक कोई न आया। तीसरे साल अगहन महीने में शाम को जब वह आग सुलगाकर बाछा को सेक रही थी कि चंदू की माँ ने आकर कहा, अरे पुणो, बल बहादुर कलकत्ते से आया है, मांझला के आंगन में है। सुनते ही वह नवजात बाछा को ठिठुरते छोड़ दौड़ी थी मांझला के यहाँ। मांझला के यहाँ बूढ़े बच्चे, लड़के लड़कियाँ, गांव भर की स्त्रियाँ बल बहादुर को घेरे खड़ी थी। बीच में बैठा बल बहादुर कलकत्ते की हैरत भरी कहानियाँ सुना रहा था। ट्रेन, गाड़ी, मटर गाड़ी, हवैया जहाज वगैरह की अजीब अजीब बोलियाँ वह हंस हंस कर सगर्व सबको सुना रहा था। सब आश्चर्य के पुतले बने सुन रहे थे, अचरज भरी हंसी हंस रहे थे। वह उसके पास न जा सकी, पिछवाड़े में खड़ी सब सुनती रही।
बल बहादुर ने कहा था, हिरण्य दाजू, हिरण्य भैया पलटन माँ भरती गए। सुनते ही वह कांप उठी थी, उसके सर में चक्कर आने लगा। वह भाग गई अपनी झोपड़ी में। पड़ी पड़ी वह लगातार कई दिनों तक आंसू बहाती रही। उसकी आंखें डबडबा आई। वह उठ खड़ी हुई, जंगल की ओर देखकर पुकारती, बहादुर। प्रत्युत्तर में खूंटे से बंधा बछड़ा वाँ वाँ करता और गोदी का बच्चा रो पड़ता। बच्चे को थपकियों से सुलाती वह फिर बैठ जाती, ताना बाना बुनने लग जाती। हफ्तों वह पड़ी रही और वह बल बहादुर उसे कभी भी भला नहीं लगा था। बचपन से ही वह उसे जानती थी। उसे सैकड़ों बार गालियाँ दे चुकी थी। गांव की सभी लड़कियां उससे घृणा करती थीं। वह जंगल में लड़कियों को छेड़ता था, लेकिन उस दिन अपने को समझा बुझा कर वह उठ बैठी थी। बैठी बैठी गीत की एक कड़ी गुनगुना रही थी। तिमीत आयो लखन, दाजू लाए कहाँ छोड़े। तुम तो आए लक्ष्मण, पर भाई को कहाँ छोड़ आए। उसने पिछवाड़े से गाकर उत्तर दिया था, दाज त गए मृगा पछी, माँ आए तीनों रखवाले। भाई तो हिरन के पीछे गए, मैं तुम्हारी रखवाली करने आया हूँ। उस समय बल बहादुर उसे बड़ा अच्छा लगा। वह उसको पकड़ लाई आंगन में। घंटों बैठकर कलकत्ते की कहानियाँ सुनती रही थी। उसी दिन से वह रोज़ शाम को आकर कलकत्ते की कहानी सुना जाता। उनकी पूनों के पति की बुद्धिमानी और अपनी बेवकूफ़ी की दर्जन ऐसी कहानियाँ कहता कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। किस तरह वह एक कंपनी में दरबान था। उसकी कंपनी एक कुली इशारे से हुंच हुंच दाजू कहकर चिढ़ाया करती थी। वह खून का घूंट पीकर रह जाता था। किस तरह उसने जाकर हिरण्य दाजू से शिकायत कर दी और वे जाकर उस कुली को किस तरह खोखरी निकाल कर मारने दौड़े और वह कुली किस तरह दुम उठाकर भागा था। आदि बातें वह सब विस्तार से सुनाता। उसे बड़ी अच्छी लगती कलकत्ते की कहानियाँ। कैसा देश है जहाँ बिना तेल की बत्ती अपने आप शाम होने पर जल जाती है और सुबह को बुझ जाती है। बल बहादुर भी उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं बल बहादुर को पकड़कर समझाने लगी, बहादुर तुम आवारागर्दी छोड़ो, घर बनाकर घरनी लाओ। ऊँ हो रहे हो। वह ठठाकर हंस पड़ा, भौजी तुम भी कैसी हो। आवारागर्दी छोड़कर घर बना सकता हूँ, पर मेरे साथ रहना कौन लड़की पसंद करेगी। तू आवारागर्दी तो छोड़। कुछ क्षण गंभीर रहकर वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा भाभी एक बात पूछूं? यदि आवारागर्दी छोड़ दूं तो तुम भी मेरे साथ? हूँ, फटहा कहकर उसके मुंह पर एक हल्की चपत लगाकर मुस्कुराती हुई गाय खोलने चली गई। बल बहादुर ने उसके हाथ से जबरदस्ती पगैया ले ली। दो भौजी, मैं चरा लेता हूँ। उसी दिन से वह साथ रहने लगा। काम करने में तो भूत है भूत। जब तक जाकर हाथ ना पकड़ो, काम नहीं छोड़ने का। आज 3 साल से किसके खेत में ऐसे फसल लगते हैं। वह अपने खेतों की ओर देखती, लहलहाते पौधे, मनमोहक हरियाली, कितना सुंदर। पूनो पूनो, पास के जंगल से कोई पुकारता। आवाज़ पहचान कर वह उत्तर देती, आ रही। गोदी में बच्चे को संभालती हुई जंगल की ओर दौड़ती है। झाड़ी के पास जाकर फिर पुकारती, किधर? इधर इधर। झाड़ी के उस पार से आवाज़ आती। बल बहादुर नवजात बछड़े को पोंछ रहा था। पास ही गाय खड़ी थी। पूनो को देखते ही वह खेल पड़ा। आओ आओ। पूनो की गोदी में बच्चा जग पड़ा। बच्चे को बल बहादुर की गोदी में देते हुए उसने बछड़े को बड़े प्यार से चुमकारा। फिर बोली, अब फर्क न घर खाए की पनी छैना, अब लौटो घर, खाए भी नहीं हो। अति पखना, अली सुनना, जरा ठहरो ना, जरा सुनो ना, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था। पूनो की आंखों में एक उठाते हुए बोली भी, चलो। अली सुन ना। बहादुर रोकता ही रहा। वह चल पड़ी। दूध से सफ़ेद बछड़े को गोद में लेकर पूनो आगे आगे भागी जाती थी। पीछे पीछे सद्य प्रसूता उजरी हुक हुक हिम हिम करती दौड़ी जाती। पास ही झरना कलकल कर रहा था और डालियों पर पक्षियों का कोरस गान शुरू हो गया था। पूनो रुक रुक कर पीछे ही देखती थी। सबसे पीछे बल बहादुर गोद में बच्चे को लिए कंधे पर लठ रखे धीरे धीरे विजय वीर की तरह झूमता आ रहा था। उसकी गोदी में बच्चा रो रहा था। वह अब उसको अजीब लय में गीत गाकर चुप कराने की चेष्टा कर रहा था। ओ बाबू गोरी की बधैया माँ, छैन रखवारा चोरी भयो फल फूल, ओ बाबू रे, ओ बाबू।
तो ये थी आज की कहानी रखवाला। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।